आज 21 मई 2026 का बहुत ही सुंदर महासंयोग लेकर के आया ये पवित्र दिन। इस दिन किया गया एक तप जो आपके भाग्य को बदल सकता है, जो आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरी कर सकता है, जो आपके समस्त कष्टों का निवारण कर सकता है। सिर्फ कहने की बात नहीं, अनुभव किया हुआ है हजारों लाखों सालों से, और लोग इसका अनुभव करते भी आ रहे हैं। ऐसा ये तप, जिस तप का नाम है पुष्य नक्षत्र तप, 27 दिन का ये तप होता है और 27 बार ये किया जाता है। 27 अम्बिल इसमें किए जाते हैं और हर 27 दिन के बाद ये अम्बिल आता है। जब जब पुष्य नक्षत्र आता है उस समय अम्बिल तप करना होता है। अम्बिल तप का बहुत महत्व बताया गया है। अम्बिल तप के द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है, दुष्ट कर्म दुष्ट भावनाएं शांत होती है और आपके जीवन में पुण्य का संचय होता है। जिसने अम्बिल तप की आराधना की उसने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है। और ये पुष्य नक्षत्र तप सहायक के रूप में, यूं तो हर तप आपके कर्मों की निर्जरा करता है, आपकी मनोकामनाओं को पूरी करता है, लेकिन पुष्य नक्षत्र का महत्व इसलिए बताया गया है कि पुष्य नक्षत्र अपने आप में भी आपके उस तप में आपकी मनोकामना को पूरी करने में सहायक बनता है। स्थानक जिस सूत्र में परमात्मा ने खुद बताया है कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 10 प्रकार के पुष्य आदि 10 प्रकार के नक्षत्रों का वर्णन किया है कि वो आपके ज्ञान वृद्धि में सहायक बनते हैं। इसी प्रकार ये नक्षत्र जो हैं ये हमारे तप में हमारी मनोकामनाओं को पूरी करने में भी सहायक बनते हैं। सहायता के साथ ही ये संसार चलता है और इसलिए अगर कोई कालखंड, कोई नक्षत्र, कोई विधि, कोई मुहूर्त, कोई समय अगर हमें सहायक बनता है और वो सहायता हमें मिलती है तो वो सोने में सुहागा होता है। अकेले का जितना प्रशारत होगा और साथ में सहायक हो जाए तो आपका प्रशारत, आपकी मेहनत कम हो जाएगी। और ऐसी अगर कोई मंत्र, ऐसी औषधि आपको मिल भी जाए सहायता के रूप में, आपके काम को और सरल बना देगी तो वो हर कोई लेना पसंद ही करेगा। तो इसी प्रकार आज पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शनि ऑलरेडी ही त्याग को पसंद करता है, तप को पसंद करता है, और जो लोग तपते हैं, जो लोग त्याग करते हैं, शनि उनको शप्पर फाड़ करके देता है। बस अम्बिल के अंदर तप है, अम्बिल के अंदर त्याग है, उसी त्याग में हम परफेक्ट हो जाए, हमें पूर्णता मिल जाए, इसलिए सहायक बन जाता है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र पर जिसने भी तप किया उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हुई है, ये मेरा अनुभव है। मेरे पास एक ऐसी बहन आई थी जिसके बेटियां थी और पुत्र की चाह थी, लेकिन पुत्र नहीं हो रहा था। मैंने उसको पुष्य नक्षत्र तप कहा था और वो किया, उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ऐसा एक परिवार आया जिसका कारोबार नहीं चलता था, मैंने पुष्य नक्षत्र तप कहा। जिस प्रॉब्लम के लिए मुझे लगता था कि ये कठिन है इनकी, तो उस समय मैंने उनको पुष्य नक्षत्र तप कहा और उनके वो कार्य सिद्ध हुए हैं। सिर्फ मेरे कहने से नहीं, इस पुष्य नक्षत्र तप कथा में भी खुद बताया गया है कि केतपुर का वो राजा जिसका बेटा दुराचारी निकल गया, उसने देश निकाला, बेटे को दे दिया और आगे एक संत मिले और उसने संत के दर्शन किए, उपदेश सुना और उपदेश सुनने के बाद संत ने बताया कि जीवन में अगर सफल होना चाहते हो, अगर चाहते हो कि ये बन के दुख, देश निकाले के दुख समाप्त हो जाए, पुष्य तप नक्षत्र की आराधना करो। सारी विधि बताई, वो करने लगा और आगे जब पहुंचा तो उसको नागमणि भी मिलती है और एक श्रेष्ठ नाग कन्या के साथ उसकी शादी भी होती है। तप की आराधना चलती रही और एक बार वो नाग कन्या का किसी ने अपहरण कर लिया और जब अपहरण किया तो उस नाग कन्या के बारे में उसको पता चला और पुष्य नक्षत्र तप उसका चल ही रहा था और उसने उसके ऊपर चढ़ाई की, जय विजय प्राप्त की और वो राजा जिसने उसका अपहरण किया था उसके कोई पुत्र नहीं था और वो भी उसके ऊपर प्रभावित हुआ और उसने अपना राज्य भी उसको सौंपा। और उसके बाद उसके मन में आया कि मेरा
जो माता पिता है वो बूढ़े हो गए होंगे और इधर माता पिता भी बुढ़ापे में अपने बेटे को याद कर एक मुनि से पूछा कि पुत्र का मिलन हो जाए, तो उन्होंने पुष्य नक्षत्र तप बताया। पुष्य नक्षत्र तप किया और बेटे के मन में भी आया कि माता पिता से मिलने चाहिए। दोनों का मिलन होता है, अपने राज्य को संभालता है। दोनों पुष्य नक्षत्र तप करते ही रहे, कभी बंद नहीं किया उन्होंने। और राजा ने पुत्र को राज्य दे करके दीक्षा ली, विश्वम्भु राजा ने पद्म कुमार को, और पद्म कुमार के भी आगे बेटे होते हैं और योग्य होते हैं, वो उनको राज्य सौंप करके दीक्षा लेता है राजकन्या के साथ। फिर भी पुष्य नक्षत्र तप की आराधना करता है। और पुष्य नक्षत्र तप जिसने उसको सद्बुद्धि दी, सदमार्ग दिया, जंगल के दुखों में भी उसके लिए मंगल किया, उसको 2 जगह का वो राजा बना और सारी मनोकामनाएं उसकी पूरी हुई। और बाद में भी जब वो तप करता रहा तो इसी ऐम्बिल तप ने, पुष्य नक्षत्र की इसे तप ने उसको अंत में मोक्ष का साम्राज्य भी दिया। ये तो वो कहानी है जो तप कथा में पढ़ते हैं, जो हमें बताते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, कैसे कठिन से कठिन समस्त मनोकामना इससे पूरी होती है। ये ऐसा अमृत है तप कि अगर कोई भी कठिन मनोकामना कहीं से पूरी नहीं हो रही तो आप इसे कीजिए, आपकी मनोकामना पूरी होती है। कैसी भी हो, ये सारी भौतिक उपलब्धियां भी देता है और आध्यात्मिक उपलब्धियां भी देता है। लेकिन सारी भौतिक उपलब्धियां जो देता है ना, उस भौतिक उपलब्धियों से ही आपको आध्यात्मिक उपलब्धियों की ओर भी लेके जाता है, आपकी आत्मा को समाधिमय बनाता है, शांतमय बनाता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इस तप को पूर्ण विधि के साथ किया जाए। और उसकी विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आज गुरु पुष्य नक्षत्र है। ये वो दिन है जिस दिन इस तप की शुरुआत की जाती है। हर पुष्य नक्षत्र आप पता कर सकते हैं, हर 27 दिन के बाद आता है। और आजकल तो बड़ा आसान है, गूगल बाबा से पूछ लो कि नक्षत्र पुष्य नक्षत्र कब आएगा और वो आपको बता देगा कि इस महीने में इस तारीख को आएगा। तो आप उस दिन ऐम्बिल तप कथा कर लें। तो ऐम्बिल तप के लिए मैं आपको बता रही थी कि आपको विधि कैसे करनी है। ऐम्बिल तप है क्या? ऐम्बिल तप में आपको एक समय भोजन करना है और वो भोजन सिर्फ सफेद रंग की वस्तु का, उबले चावल खाए तो श्रेष्ठ है। अगर नहीं किसी से खाए जाते तो वो खुश्क फुल्का बिना चोपड़ा हुआ, और उसके साथ उबली दाल भी ले लेते हैं, भुने चने भी ले लेते हैं। लेकिन इस ऐम्बिल को अगर पूर्ण शुद्ध रूप से करना है तो सफेद चीज का ही करना होता है। और वो सफेद चीज है आपकी कि चावल को उबाल के ले लीजिए, एक ही समय भोजन करना है। रसना के ऊपर जय विजय पानी बहुत कठिन है, फीका खाना बहुत कठिन है। वहीं से स्टार्ट होता है पुण्य का संचय, वहीं से स्टार्ट होता है कर्मों की निर्जरा, वहीं से स्टार्ट होता है आत्म संयम। और ये तप जैसे जैसे आप आत्म संयम की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पुण्य का संचार होता है, आपकी मनोकामना पूरी होती है, आपके कर्मों की निर्जरा होती है, आपकी आत्मा की शुद्धि होती है। उपवास आसान है, उपवास में तो अकेला भूख को सहन करना है, लेकिन ऐम्बिल तप में भूख को भी एक ही समय थोड़ा सा खाया जाएगा, भूख भी सहन करनी है और साथ में स्वाद बीजे भी पानी है। तो दो ऐसे इस पर मार्ग है, दो ऐसी चीजें हैं जो एक साथ आपके कर्मों की निर्जरा करती है, आपके पुण्य को बढ़ाती है। इसलिए ऐम्बिल तप का बहुत महत्व है। तो इस दिन आपको ऐम्बिल तप एक ही समय, अब सुबह कुछ नहीं जैसे खाना, दोपहर को एक समय आपको उबले हुए चावल थोड़े खा लेने हैं। पानी थोड़ा सूख पीना है, इसमें बॉयल के ठंडा कर सकते हैं, ठंडा करके पी लें। तो वो बॉयल जो पानी है उबला हुआ ठंडा किया हुआ, तो वो पानी आप कितनी भी बार ले सकते हैं। सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाना। तो ऐम्बिल तप, ऐम्बिल तप में फिर करना क्या है, इसकी पूरी विधि क्या है। इसमें आपको करना है कि आप 27 माला करनी है। ओम ह्रीम श्रीम श्री वर्धमानाय नमः, वर्धमानाय नमः 27 माला। और ओम उत्सव, या इसकी भी आप 27 माला कर सकते हो। ओम उत्सव लोग उस पाठ में बोलते हैं ना, उत्सव मज्जियंच बंदे, वही ओम उत्सव, तो उसके भी आप 27 माला कर सकते हैं। वो छोटा मंत्र है। एक पुच्छी सोनम का पाठ करना है आपको, 27 बार लोगस पढ़ना है, 27 बार नमोधुनम पढ़ना है और 27 बार ही परमात्मा को उठ बैठ करके वंदना करनी है। और उसके साथ आपको 3 घंटे एक पहर का मौन करना है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है।
इस दिन किसी भी निरपराधी जीव को नहीं मारने का संकल्प करना है। इस दिन मैं पूर्ण सत्य का प्रयोग करूंगा, उसका संकल्प करना है। इस दिन के लिए आपको अस्थिर बिना किसी की वस्तु पर, बिना अधिकार के किसी की वस्तु लूंगा नहीं, अपने हक की बेहक की वस्तु नहीं लूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। समस्त प्रकार के इस दिन मैं परिग्रह का एक दिन के लिए त्याग रखूंगा। इस प्रकार इस एम्बिल तप की ये विधि है, इसको विधि पूर्वक आप संपन्न करें। ऐसी कौन सी मनोकामना जो आपकी पूरी नहीं होगी? तनाव में रहने की जरूरत नहीं, टेंशन में रहने की जरूरत नहीं, समय खराब है ये सोच की जरूरत नहीं। मैंने खुद अनुभव किया है। अगर व्यापार की दिक्कत है, कीजिए आप ये एम्बिल विधि पूर्वक कीजिए, आपका व्यापार चलेगा। अगर आपकी कोई भी किसी प्रकार की शारीरिक सेहत की दिक्कत है, कीजिए एम्बिल, आपका स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा। आपके परिवार में कोई दिक्कत है वह ठीक होगी, आपके बच्चों की कैरियर की दिक्कत है वह ठीक होगी, आपके घर में समृद्धि नहीं है, बरकत नहीं है, वो कीजिए आप, ये ठीक होगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, पर छोटा सा ये तप बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ देगा, बहुत उपलब्धियां देगा। आज तक जिसने भी किया उसको उपलब्धियां मिली है। और कुछ लोगों को लगता है इस दिन पुष्य नक्षत्र तप कथा पढ़नी होती है, उसको पढ़िए, उसको सुनिए। एम्बिल नहीं भी होता तो भी उस कथा को, तप को पढ़िए, उससे आपके भीतर उत्कृष्ट भाव आते हैं, आपके भीतर भी तप करने के भाव आते हैं, चाहे नहीं आते, वो भाव ही सबसे शक्तिशाली भावों से ही आपका तप हो जाता है। तो इस प्रकार आप उस कथा को तो अवश्य पढ़ ही लीजिए। और अगर एम्बिल नहीं भी होता, जिन लोगों से बीमार है, एम्बिल नहीं भी होता तो बाकी विधि तो कर सकते हैं ना, तो वो विधि कर लीजिए। और कुछ लोगों को लगता है कि पुष्य नक्षत्र तप कहाँ से मिलेगा, वो कथा कहाँ से मिलेगी, तो मैंने वीडियो डाली है जिसमें मैंने कथा पढ़ी है, संक्षेप में बिल्कुल पढ़ी है। और थोड़ा जो बुक्स है उसमें लंबी है। और अगर आप चाहे तो ये बुक्स आप मेरे पास पढ़ी है, मंगल तप मोक्ष पथ, ये संघवी प्रकाशन इंदौर वालों की ये बुक्स है। इसमें तप की ही सारी विधि दी है, पुष्य नक्षत्र तप की पूर्ण विधि इसमें बताई हुई है। इसके अंदर उस तप की कथा भी दी हुई है, पूर्ण विधि के सारे पाठ भी दिए हुए हैं, और वो सारी डेटे भी दी हुई हैं कि किस महीने में किस तारीख को आपका पुष्य नक्षत्र तप आने वाला है। तो वो सारे 2.5 साल का रहता है ये तप, तो पूरे 2.5 साल यानी कि कितने ही सालों का इसमें विवरण 10-10 सालों का इकट्ठा दे देते हैं। बहुत सुंदर काम किया है। इससे तप करने वालों को बहुत सरल रहा है उनके लिए ये रास्ता तप करने का, कि ये नहीं कि कब है कितने बजे पुष्य नक्षत्र लगना है, तो उन सारी चिंता से वो मुक्त हो जाते हैं। तो ये बुक्स आपको ये लोग बिल्कुल फ्री में देते हैं, स्वाध्याय के लिए ये सेवा करते हैं। तो इनकी ये तपस्वियों के प्रति सेवा है। तो आप ये बुक्स ले सकते हैं, संघवी प्रकाशन इंदौर वालों की है, और नाम है इसका मंगल तप मोक्ष पथ, मंगल तप मोक्ष पथ। इसमें पुष्य नक्षत्र तप की पूरी कथा है, पूरी विधि है, और किस महीने में कब पुष्य नक्षत्र तप आना है, 27 तप कैसे आपको करने हैं, वो सारी विधि पूर्ण की पूर्ण इसमें दी है। और इसको आप मंगा के कर सकते हैं। तो इतना ही कहती हूँ मैं आपको कि आज के दिन आप जो तप है वो जरूर शुरू करें, अम्बिल तप। अगर आपकी कोई भी ऐसी बड़े कष्ट से आप जूझ रहे हैं, या ऐसी कोई इच्छा आपका पीछा कर रही है जो पूरी नहीं हो रही, जिसके बिना आपके जीवन में बेचैनी छाई हुई है, तो आप बस एक ही अमृतमय उपाय है, एक ही रास्ता है, अम्बिल तप कीजिए श्रद्धा के साथ, कीजिए पूरी विधि के साथ, और 27 महीने के भीतर ही आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, जिसे कहते हैं छप्पर फाड़ के मिलता है, वैसे सारा वातावरण आपके लिए मंगलमय हो जाता है। आपकी वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बड़ा शक्तिशाली है। स्वयं जैन कथाओं में ये हमारे आचार्यों द्वारा, परमात्मा द्वारा प्रतिपादित की गई चीजें हैं, और इसलिए इससे महान लाभ की प्राप्ति भी होती है। तो आज का ये श्रेष्ठ दिन भूलिएगा मत। आज कोशिश कीजिएगा कि आज आप अम्बिल तप करें और पूर्णतः इस विधि से करें, और जिन चिंताओं से जूझ रहे हैं ना, उन चिंताओं का समापन करें। सामर्थ्य है इस अम्बिल तप में कि वो आपकी चिंताओं को समाप्त कर सकता है, और 27 दिन के बाद आता है, आराम से किया भी जा सकता है। तो बस इतना ही कहते हुए अपने वक्तव्य को यही स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति।